नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे रांची से लेके पुरी, पुरी से पूरा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद फिर रांची में क्या क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ एक आदमी का। हम लोग तो गए थे पूरा ग्रुप के साथ, तो उस ग्रुप के हिसाब से आप लोग को एक एक आदमी का बताते हैं कि कितना खर्चा हुआ। हम लोग का जो ट्रेन टिकट है एक साइड का पड़ा था 395 रुपया के आसपास, यानी अब इसको 400 रख लीजिए। 400 में हम लोग पूरी पहुंच गए। और जो आपका घर से हटिया स्टेशन तक आना जाना का खर्चा रहेगा वो अब अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। आपका घर और स्टेशन का किराया यहाँ जोड़ा हुआ नहीं है। अब स्टेशन पहुँचने के बाद आप वहाँ से जैसे ही बाहर निकलिएगा, बाहर निकलने के बाद आपको एक से एक एजेंट मिल जाएंगे जो आपको ऑफ़र देंगे कि आप मेरा गाड़ी में, जैसे आप 2 दिन या 3 दिन का टूर लेके चल रहे हैं, तो यदि आप उस एजेंट का गाड़ी से टूर कीजिएगा तो आपको स्टेशन से आपका जहाँ भी होटल रहेगा वो आपको फ्री में ड्रॉप आउट करेगा, पहुँचाएगा। और यदि आप अपने हिसाब से गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बाहर जाइएगा तो आपको बहुत सा ऑटो मिल जाएगा। जो ऑटो आपको 200 से 250 रुपया बोलेगा, लेकिन आपको 160 से 170 रुपया में आपको पहुंचाएगा बीच तक। गोल्डन बीच और सिल्वर बीच, पूरी 2 बीच में डिवाइड है, तो गोल्डन बीच तक आपको छोड़ देगा। स्वर्ग द्वार यहाँ पर वहाँ का एक फेमस होटल है, होटल बांग लक्ष्मी, वहाँ तब आपको 150 का चार्ज लेगा। देखिए हम लोग को यहाँ पर एक एजेंट मिल गया है और ये हम लोग को बोल रहा है कि चलिए आप लोग को फ्री पहुँचाएँगे। ये अपना प्लान बता रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका बात नहीं माने और हम लोग 150 रुपया करके 3 ऑटो 450 में बुक किए। और एक एक ऑटो में हम लोग 5-5 आदमी हैं, तो 150 करके एक आदमी का वही 10 रुपया के लगभग पड़ रहा है, इसलिए कोई खास ज़्यादा किराया नहीं है। यहाँ का ऑटो में पीछे सीट नहीं होता है, रांची का ऑटो में पीछे भी बैठाता है, लेकिन यहाँ केवल आपको आगे 2 बैठाएगा और बीच में 3, टोटल 5 आदमी बैठाएगा। इस तरह से हम लोग अपना होटल पहुँचते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा रहेगा आपको स्टेशन की तरह यहाँ भी जहाँ पर आपका गाड़ी रुकेगा आपको बहुत से दलाल मिलेंगे और आपको होटल दर होटल घुमाते रहेगा। उसमें उन लोग का कमीशन होता है। जहाँ भी आपका होटल बात करेगा आपको पर रूम में वो 50 रुपया से 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा बताएगा एक दिन का। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर उतर रहे हैं तो यह आसपास थोड़ा सा आप अंदर घुसिएगा। अंदर जाने के बाद आपको होटल मिल जाएगा। आप अगर पूरा रोड के साइड होटल लेते हैं तो आपको बहुत सा चार्ज करेगा, वो 2000-2500 से 5000 तक का होटल मिलेगा। लेकिन आप 100-200 मीटर अंदर घुस जाएगा, कोई भी गली में आपको एक से एक होटल मिलेगा। वो आपको 300 से ले होटल का स्टार्ट होता है। अगर आप बिना दलाल में जाते हैं तो आपको 300-400 में होटल मिलेगा। वही रूम को अगर आप दलाल के माध्यम से जाते हैं तो आपको वो एक होटल का चार्ज करेगा कम से कम 600 से 700 बोलेगा, जिसमें दलाल का ही कमीशन होता है। और आप ये देख के लग रहा होगा कि भाई आप लोग तो चल गए वहाँ, ऐसे गैस मिला कहाँ, मछली मिला कहाँ, तो इसके लिए हमने पुराना वीडियो बना के रखा है। पहले आप चैनल में इस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि हम लोग को मछली कहाँ से मिला है। आप जिस भी होटल में जाइएगा आपको वहाँ पर पहले बात कर लेना है। आपको गैस देगा और अपना खाना बनाने के लिए बर्तन देगा। गैस का आपको हम लोग को जो चार्ज लिया है 120 रुपया केजी का ही चार्ज लिया है। आप जितना गैस यूज कीजिएगा आपको वज़न करके देगा, और उसके बाद फिर आप जब गैस सबमिट कीजिएगा, जमा कीजिएगा, तब भी आपको वज़न करेगा। आप जितना यूज कीजिएगा 120 रुपया किलो का हिसाब से लेगा। और ये जो बर्तन दिया है इसका हम लोग को टोटल 80 रुपया लिया है, जिसमें हम लोग को खाना बनाने के लिए, मछली तालने के लिए, आज जो देखिए एक सब्ज़ी उतार रहा है, ये सब्ज़ी वाला इतना सा बर्तन दिया है, इसका चार्ज लिया है 80 रुपया। और आप बोलिएगा कि चावल कहाँ मिलेगा, तो भाई इसका पीछे भी आपको बहुत बड़ा मंडी है। यहाँ से 200 मीटर पीछे जाइएगा, अंदर में आपको मंडी मिलेगा। यहाँ आपको चावल से लेकर जितना भी आप घर का सामान होता है सब आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग जो होटल लिया है, एक रूम हम लोग का 400 करके पड़ा है। हम लोग टोटल 4 रूम लिए हैं।
इसमें बड़ा और छोटा सभी है, तो हम लोग टोटल 23 आदमी थे, जिसमें 15 लोग बड़े थे और बाकी सब छोटा था। तो हम लोग केवल बड़ा का इंक्लूड किए, जितना भी बच्चा था सबका खाना फ्री था। तो उस हिसाब से भी हम लोग का 15 आदमी में एक आदमी का बजट आया था 3 टाइम का खाना बना के 170 से 180 रुपया का ही बजट आया था 15 आदमी करके, जबकि यहाँ बच्चा लोग भी खाया। और अगर इसी को आप होटल से खाते हैं तो एक टाइम का होटल आपको 100 रुपया करके लेगा, और बच्चा का भी 100 से कम लेगा, जैसा आप होटल में मैनेज कीजिएगा। लेकिन हाँ, सबका आप खाना खाने के बाद आप चल जाइएगा पूरी बीच नहाने के लिए, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ का भी इस सभी का वीडियो पहले से तैयार है, आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। आप बीच में 2 से 3 घंटा नहाने के बाद अपना होटल में आ जाना है। होटल में आके आप फ्रेश हो जाइए। यहाँ पर आप कितनों भी नहाइएगा लेकिन शरीर से बाला नहीं हटेगा। जो बालू का कण होता है वो रग रग में समा जाती है, इसलिए आपको होटल में आके फिर से नहाना पड़ेगा। और उसके बाद आप नहा के फिर अपना मंदिर में दर्शन की ओर निकलिएगा। मंदिर में आप जूता चप्पल कैमरा सभी कुछ लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री लॉकर दिया जाता है, आप लॉकर में रख लीजिएगा, या फिर बाहर रोड साइड में बहुत सा स्टॉल बना हुआ रहेगा, आपको 10 रुपया चार्ज लेगा, अब वहाँ भी रख सकते हैं। तो हम लोग जो अपना है कि कैमरा मोबाइल चप्पल सभी लॉकर में रखे थे, इसलिए उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसलिए उनका चार्ज को हम लोग यहाँ नहीं जोड़ते हैं। और आप अपना होटल से मंदिर तक टेम्पू में या फिर ऑटो में आइएगा, ई रिक्शा मिल जाएगा, उसका आप अलग चार्ज लेगा 30 रुपया, लेकिन कोई ख़ास दूर नहीं है, आप पैदल भी आ सकते हैं। हम लोग मंदिर पूरा घूम के उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। मंदिर के तरफ से आते आते शाम हो जाएगा और आपको बीच के किनारे मार्केट तब तक पूरा खुल जाता है। ये मार्केट 5 बजे के बाद खुलेगा, जो रात के 11 बजे तक रहेगा। आप आके यहाँ मार्केट में जो भी सामान लेना है रात में ही ले लीजिएगा। आप बोलिएगा कि यदि हम सुबह सामान लेंगे तो सुबह कोई भी दुकान नहीं खुलता है, इसलिए मार्केट में जितना भी आपको सामान लेना है, जो भी शॉपिंग करना है, अब रात में ही ले लीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। यहाँ पर पूरा 5 बजे के बाद खुल जाता है 11 बजे तक। और यदि 2 दिन का आप टूर प्लान लेके चल रहे हैं, चाहे 1 दिन का भी हो, तो आप यहाँ शॉपिंग करने के बाद आप जो आपका होटल है, होटल के आसपास भी एजेंट रहेंगे जो काउंटर बना के रहते हैं, आप उससे अपना टिकट ले लीजिएगा रात में ही। सुबह में आपको 7 बजे सभी गाड़ी लग जाती है, जितना बस है। बस के लिए आपको दूसरा जगह जाना पड़ेगा, लेकिन आप छोटा गाड़ी लेते हैं तो आपको होटल के आसपास ही मिल जाएगा। अब जिस भी एजेंट से बस का टिकट ले रहे हैं, आप एजेंट को बात करना है कि आपका बस डिपो तक या बस स्टेशन तक खुद वो अपना गाड़ी से ले जाएगा या फिर अपना गाड़ी करके जाना पड़ेगा। हम लोग जो गाड़ी किए थे उसमें जो है, जो ऑटो देने का बात हुआ था, वो 3 ऑटो का बात हुआ था, लेकिन हम लोग को 2 ही ऑटो दिया था। 230 रुपया करके एक आदमी लिया, और ऑटो का खर्चा भी एजेंट के द्वारा ही किया गया। हम लोग को वहाँ किसी तरह का खर्चा नहीं हुआ। अब इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर वो बोल देगा कि हम केवल आपका बस का चार्ज लिए हैं, आपको बस तक अपना गाड़ी में जाना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपका बस छूट भी सकता है, बस को खोज नहीं पाइएगा। और ये जो रहेगा, जो आपको एजेंट भेजेगा सुबह में, ये बस का नंबर दे के भेजेगा, उतार दीजिए। शाम को बस बुक करने के बाद आप आराम से होटल में सो जाइए, और सुबह जितना जल्दी उठ के फ्रेश हो जाना है। आपका बस 6:30 से 7 बजे तक सब खुलना शुरू हो जाता है। आप लेट कीजिएगा तो बस वाला भी छोड़ के चल जाएगा। और यहाँ पर जो एजेंट है उसको पूरा पैसा नहीं देना है, आप सिर्फ टिकट बुक कीजिए और बाकी पैसा आप
बस में जाने के बाद दीजिएगा। देखिए ये जो है लंबू जी हम लोग का एजेंट है, जो बोला 3 ऑटो देंगे शाम में, और अभी 2 ही ऑटो दिया, जिसमें हम लोग को कुछ परेशानी हुआ। यहाँ बहुत सा सामान लिया गया जो रखने में असुविधा हुआ। आप सुबह सुबह यहाँ से सीधे बस स्टेशन के लिए निकल जाना है। देखिए हम लोग कुछ इस तरह से ऑटो में, पीछे भी जगह नहीं था लेकिन यहाँ बैग में जगह बना के 3-3 आदमी पीछे हो गए और किसी तरह एडजस्ट करके हम लोग बस स्टेशन तक पहुँच गए। ये है हम लोग का बस, श्री साई 2x2 का बस बोल के दिया है, जो 2x2 का है। लेकिन हम लोग 3 सीट आगे केबिन में ले लिए, बाकी सबको फ्रंट में, जैसा हम लोग का टिकट नंबर दिया गया था 14-15, उस हिसाब से भी हम लोग को आगे का सीट मिल गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, आप टिकट नंबर नहीं लेते हैं टिकट में सीट नंबर तो आपको पीछे कर देगा। और यहाँ पर जो लोकल पैसेंजर लेगा बस वाला, वो 300 से 350 में लेके आगे सीट देता है। हम लोग को भी कुछ इस तरह से कर रहा था, लेकिन हम लोग ज़्यादा संख्या में थे, दबाव बनाए, बस वाला सवार अपना जितना जो सीट नंबर दिया था उसी में लिए। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं कोणार्क, चंद्रभागा, पहले चंद्रभागा बीच पहुँचेगा, फिर कोणार्क बीच पहुँचेगा। इस बस का टिकट लिया है हम लोग को 230 रुपया, और जो ऑटो से लाया उसका कोई चार्ज नहीं, बस इसी में चार्ज इंक्लूड था। और जो यहाँ ये गाड़ी देख रहे हैं, इसका चार्ज लेगा आपको 120-30 रुपया जैसा आपका गाड़ी रहेगा, और आप जितना में रेट तय कीजिएगा। 120 रुपया में हम लोग शेयर किए थे। आप भी आइएगा तो एक बार चंद्रभागा में इस गाड़ी का लुत्फ़ उठाइएगा। और यहाँ से आपको सीधे कोणार्क मंदिर, यहाँ के बाद बस जाएगा। ये मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं है, तो बोराल बताने का बाद में। कोणार्क मंदिर पहुँचने के बाद आपको 40 रुपया का टिकट मिलेगा। यहाँ एक कॉइन मिलेगा, कॉइन को आप डालिएगा, उसके बाद अंदर होगा। जो विदेशी हैं, विदेशी को 600 रुपया लगता है। इन्होंने जो गाइड है जो बता रहे हैं, इन्होंने बताया, और इंडियन के लिए 40 रुपया है। यदि आप इनका पूरा जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल में ये इसका बारे वीडियो दिया गया है, कोणार्क मंदिर, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। जो बता रहे हैं पूरा आपको इसका डिटेल से जानकारी मिल जाएगा। यहाँ देखने के बाद हम लोग का होटल में चल जाते हैं। बस हम लोग का एक होटल में रुका है, वहाँ पर खाने के लिए एडवांस किए हैं 100 रुपया में भरपेट, और बच्चा का 50 रुपया लिया है। 100 रुपया का ये थाली है, इसमें आपको भरपेट मिलेगा, दाल, चावल, भुंजिया, अचार, सलाद, इस टाइप से खाना रहेगा। आप बाहर से भी खा सकते हैं, हम लोग कहीं लिए। देखिए छोटा डोन है मेरा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया है अलग से, ये भी खा रहा है 100 रुपया में ही। 100 रुपया मतलब हम लोग दोनों बाप बेटा का हो गया। अभी भी कुछ बोल रहा है खाते खाते। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग का गाड़ी आ गया है लिंगराज मंदिर, जो वहाँ से 2.5 घंटा का रास्ता है। ये भुवनेश्वर के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ आप घूमिएगा, यहाँ पूजा पाठ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको दर्शन करना है। पूजा पाठ करने में बहुत देरी हो जाता है। बस वाला यहाँ आपको आधा घंटा के लिए छोड़ेगा, 30 मिनट, 10 मिनट आने, 10 मिनट जाने और 10 मिनट दर्शन करने के लिए। यहाँ से 10 मिनट का दूर में बस लगता है। यहाँ पर पार्किंग का वैसा बस का सुविधा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ आधा घंटा में कर लेना है। उसके बाद यहाँ कोणार्क मंदिर के जैसा यहाँ किसी तरह का कोई टिकट नहीं लेगा, लेकिन आप मंदिर का बगल में जूता चप्पल या फिर मोबाइल कैमरा रखिएगा, उसका आपको 10 रुपया लिया जाएगा।
यहाँ प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। लिंगराज मंदिर के बाद हम लोग अब उदयगिरी पहुँच गए हैं। यहाँ का टिकट आपको 50 रुपया लेगा। उदयगिरी जितना जल्दी आप उदयगिरी दर्शन करके उतरिएगा या फिर कहीं घूम के उतरिएगा, उसके बाद यहाँ से हम लोग का बस सीधा चल जाएगा नानन कानन। उदयगिरी में आपको कुछ इस तरह से बंदर मिलेंगे जो आपको पैर भी पकड़ लेता है और खाने का इंतजार में रहता है। तो आप भी आइएगा तो कुछ खाने पीने का लेते आइएगा। इन लोग देखिए कैसे हाथ से ले रहा है, एक एक करके आराम से खा रहा है। हम लोग यहाँ से आप सीधा चलते हैं नीचे उतर के। यहाँ से हम लोग का नानन कानन पहुँच गए हैं। ये नानन कानन का प्रवेश द्वार है। यहाँ का टिकट भी 50 रुपया लिया। आप अगर ग्रुप में आते हैं हर एक का टिकट लेते रहिएगा तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए हम लोग को जो गाइड थे उन्हीं को हम लोग एक आदमी का 260 रुपया करके लिया था। 260 रुपया में सभी जगह का टिकट था और अपना 10 रुपया करके पर आदमी का लिया था। उनका आदमी रहता है हर जगह, कोई भी आपका गाइड रहेगा उसको आप पैसा दे दीजिएगा, 10-20 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन आपको टिकट के लिए लाइन लगना नहीं पड़ेगा। वो फ़ोन से अपना टिकट जितना आदमी रहता है पहले से व्यवस्था करके रखता है। देखिए यहाँ टिकट मेरा टिकट यहाँ स्कैन हो रहा है। अब ये रहा मेरा टिकट यहाँ स्कैन हुआ। इसके बाद आप अंदर जाना है, इसलिए आप 10-20 रुपया को नहीं सोचना है, आप पैसा लगाइए, आपको यहाँ इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अब नानन कानन हम लोग घूमने के बाद सीधा भुवनेश्वर पहुँचेंगे। भुवनेश्वर से ही ट्रेन पकड़ना है, पूरी दोबारा लौट के नहीं जाना है। भुवनेश्वर जू का वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड है, इसीलिए इसका वीडियो ज़्यादा इस वीडियो में नहीं रखेंगे। यहाँ से हम लोग सीधे अब निकलते हैं रेलवे स्टेशन का वीडियो। जू घूरने के बाद हम लोग यहाँ भुवनेश्वर स्टेशन पहुँच गए हैं। भुवनेश्वर स्टेशन में यहाँ भी भरपेट थाली 60 रुपया में दे रहा है। जो हम लोग को वहाँ 100 रुपया लिया था, लेकिन वहाँ जैसा यहाँ खाना नहीं है। यहाँ एकदम खाने में कोई मज़ा नहीं आया, 60 रुपया करके लिया। ये है ट्रेन जो सेम कलर का है, सेम गाड़ी है। चलो हम लोग का बोगी में पानी भरा था। हम लोग का हटिया पहुँच गए हैं। हटिया पहुँचने के बाद ओवरफ्लो वाला है, उधर से पानी डाल दिया ना। यहाँ हटिया स्टेशन में ट्रेन से उतरने के बाद यहाँ कोविड का टेस्ट होता है। आप कोविड में लाइन लग जाना है। वहाँ टेस्ट कराने के बाद आप घर चल जाइएगा। जो भी आपका नेगेटिव या पॉजिटिव रहता है उसका आपका मोबाइल के माध्यम से मैसेज मिल जाता है। इस टोटल जर्नी में जो खर्चा आया एक साथ बताते हैं। आने जाने रेल का टिकट का खर्चा हुआ 800 और स्टेशन से बीच तक का खर्चा हुआ 20 रुपया मान के रखें, और खाना का टोटल खर्चा हुआ 350। और जो रहेगा कोणार्क मंदिर, उदयगिरी, धवलागिरी, इस सब का और नानन कानन सभी का टिकट मिला के 260 रुपया होता है। इसका लगभग मिला देते हैं तो 430 रुपया हो जाता है। इसको हम लोग लमसम 1500 मान लेते हैं। 1500 और आने जाने का खर्चा, यानी टोटल खर्चा लगभग 2000 रुपया में आपका पूरी हो जाएगा। अब अगर 2 आदमी 4 आदमी जाते हैं तब 2000 का बजट में आप आराम से पूरा घूर के आ सकते हैं घूम के। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका प्लान कब बन रहा है, और ये हमारा पूरी का सीरीज आपको कैसा लगा। सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये हमारा पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो है जिसमें हम टोटल खर्चा को बताए हैं एक आदमी में।
अगर आपको कहीं कम बेसी लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा। और पहले गए हैं और आपका कितना खर्चा हुआ है ये भी आप बताइए। और मौसम रहा तो आपको 20 से 25 जनवरी के बाद आप पूरा फरवरी और होली तक आराम से आ सकते हैं। इस मौसम यहाँ के लिए सबसे अच्छा मौसम रहता है। आप होली के बाद आते हैं तो यहाँ का जो रेत देख रहे हैं ये, इसमें आप पैदल नहीं चल सकते हैं, इसमें आपको जूता या चप्पल लेना पड़ेगा। ये इतना गर्म रहता है कि चलिएगा तो लगेगा नीचे से कोई चीज़ चुभ रहा है। मेरा ये तीसरा ट्रिप था पूरी का और ब्लॉगिंग का पहला सीजन का अनुभव था, इसलिए हम लोग सीजन अच्छा चूज किए हैं। न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। गिरना तो इनका रोहन नहीं है।